हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 28 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है सीक्रेट ऑर्डर। लाल चंदनी रात, कॉरिडोर में फैली हुई वो गहरी खामोशी, जैसे खुद शहर सांस रोककर किसी अनजाने अंजाम का इंतज़ार कर रहा हो। उसी खामोशी के बीच क्लेन का दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा। धक धक। उसका दिल पहले सिकुड़ कर एक गुठली सा बन गया, फिर अचानक फैल गया। उसकी पूरी बॉडी हल्की सी कांप उठी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, वो भूल ही गया कि उसे करना क्या है। तभी वो छुपा हुआ साया रुक गया, जैसे किसी जानवर ने कान खड़े कर लिए हो। सुनने की कोशिश, हवा में किसी छोटी सी बदलाव की तलाश। उसी पल क्लेन के दिमाग में दोबारा खून दौड़ा। सोचने की शक्ति वापस आई। धीरे से, बिना आवाज़ के, उसने ताकिए के नीचे हाथ डाला और रिवॉल्वर का लकड़ी का ग्रिप पकड़ लिया। वो टच, सख्त पर स्मूथ, बस उतना काफ़ी था। क्लेन की सांस स्टेबल हो गई। उसने चुपचाप रिवॉल्वर बाहर निकाला और इंट्रूडर के सर पर एम कर दिया। सच कहूँ तो उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो गोली चला पाएगा। प्रैक्टिस में फिक्स टारगेट अलग होता है और सामने एक जिंदा, हिलता हुआ इंसान बिल्कुल अलग। क्लेन इतना घमंडी नहीं था कि दोनों को एक समझ ले, पर उसके दिमाग के किसी कोने से पिछली ज़िंदगी की एक याद उभर कर आई। एक सिंपल सा आइडिया, सबसे बड़ी ताकत न्यूक्लियर वेपन की भी लॉन्च से पहले होती है। यही प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता था। बेस्ट डिटरेंस गोली चलाने से पहले होती है। ट्रिगर ना दबाना, अंधाधुंध फायरिंग ना करना, इंट्रूडर को कन्फ्यूजन में डाल देता है। क्या पता सामने वाला रुकी है या एक्सपर्ट। इसी डाउट और डर में वो ज़्यादा सोचेगा और अपने आप को रोके रखेगा। और फिर एक और सोच। क्लेन समझ गया, वो खुद डेंजर में आकर शांत होने वाला इंसान नहीं है। अगर वो सिर्फ धमकी देता रहा और सामने वाला पलट कर अटैक कर गया, फूडोहॉलिक एम्पायर का एक मुहावरा उसके दिमाग में गूंज उठा, जहाँ सावधानी वहाँ कोई खतरा नहीं। जब रिवॉल्वर सीधा उस पर पॉइंट हुआ, पतला सा आदमी अचानक जम गया, जैसे कुछ महसूस कर लिया हो। और फिर एक आवाज़, हल्की सी हंसी छुपी हुई, गुड इवनिंग सर। पतला आदमी ने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाए। उसकी बॉडी टेंस हो गई। क्लेन लोअर बंक पर बैठा था, रिवॉल्वर सीधा उसके सर पर। उसने पूरी कोशिश की कि आवाज़ कैजुअल लगे, बिल्कुल नॉर्मल। प्लीज़, दोनों हाथ ऊपर रखिए और धीरे धीरे घूमिए। सच कहूँ तो मैं काफ़ी टिमिड हूँ। जल्दी मूवमेंट हुई तो मैं घबरा सकता हूँ, और फिर मिसफायर हो गया तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। सबसे पहले दिखा एक ब्लैक टाइट सूट, बिल्कुल नीट बटन्स के साथ। फिर भूरी आईब्रोज, घनी और तेज़। और फिर उसकी आंखें, गहरी नीली। उनमें डर नहीं था, सिर्फ शिकारी जैसा फोकस। जैसे एक सेकंड की चूक हुई और वो लापक कर क्लेन को चीर देगा। क्लेन ने रिवॉल्वर और ज़ोर से पकड़ लिया। जब वो पूरी तरह सामने आ गया, क्लेन ने थोड़ी सी चिन दूर की तरफ हिलाई। सर, बाहर चलते हैं। दूसरों के खूबसूरत सपने डिस्टर्ब मत कीजिए। और हाँ, स्टेप्स धीरे रखिएगा। एक जेंटलमैन की बेसिक कर्टसी होती है। उस आदमी की ठंडी नज़र घूमी। फिर वो हाथ ऊपर रखे हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। रिवॉल्वर का एम उस पर ही था। दरवाज़ा आधा खुला और अचानक वो आदमी नीचे झुका, आगे की तरफ रोल किया। तेज़ हवा के झोंके से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। ऊपर बंक से बेंसन ने करवट बदली, और तभी कॉरिडोर के बाहर से एक मधुर, शांत मेलोडी आई। भारी और सुकून भरी आवाज़ गाने लगी, ओ द थ्रेट ऑफ हॉरर, द होप ऑफ क्रिम्सन क्राइज, वन थिंग एट लीस्ट इज सर्टन दैट दिस लाइफ फ्लाइज। उस कविता में जादू था। बेंसन फिर सो गया।
दूसरे कमरे में मेलिसा भी। क्लेन का मन भी शांत होने लगा। उसे लगभग जमा ही आ गई। इंट्रूडर इतनी तेज़ी से भागा कि क्लेन रिएक्ट ही नहीं कर पाया। बंद दरवाजे को देखकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर ट्रिगर दबाने से गोली निकलती ही नहीं। एम्प्टी चेम्बर। मिडनाइट पोएम ख़त्म हुआ। अंधेरा फिर से गहरा हो गया। क्लेन ने सिलेंडर घुमाया, एम्प्टी चेम्बर हटा दी और इंतज़ार किया 10 मिनट। और फिर दरवाजे के बाहर से एक शांत भरोसेमंद आवाज़, हो गया, डन स्मिथ। क्लेन ने सांस छोड़ी। दरवाज़ा खोला। ब्लैक विंड ब्रेकर, आधा टॉप हैट और वो गहरी ग्रे आंखें। कॉरिडोर के अंत में लाल चन्नी के नीचे डन ने बताया, सीक्रेट ऑर्डर, 4th ईपॉक, एंटीगोनस फैमिली डायरी, शिकार और शिकारी। और फिर एक सवाल, तुम बियॉन्डर बनना चाहोगे? क्लेन का दिल फिर तेज धड़का। मिस्ट्री प्रायर, कॉर्प्स कलेक्टर, सीर। और जब डन ने आखिरी नाम लिया, सीर, क्लेन की आंखें सिकुड़ गई। रोजेल के डायरी के लफ्ज़ जैसे फिर से कान में गूंज उठे। सीर। यहीं से असली कहानी शुरू होने वाली थी।